हेलो स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल आईसीए एजुकेशन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये पता होना चाहिए ट्रिपल सी एग्ज़ाम में वही स्टूडेंट पास होते हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। क्योंकि क्वेश्चन एक बार पढ़ने से आपको याद नहीं हो जाएंगे, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस अपनी बना के रखना है। इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी के क्वेश्चंस के साथ में उसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं आज ये सीखेंगे। आज की संडे की क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको डेली क्लास लाइव जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक वाली बटन पे भी प्रेस कर दें, जिससे कि डेली क्लास जो होगी वो आपके शाम को 8 बजे लाइव आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, कैल्क में कुल कितने प्रकार के चार्ट होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ चार्ट आर देयर इन कैल्क? कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 12। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। अगर हमें चार्ट कैल्क के बारे में जानना है तो अच्छा तरीका ये रहेगा कि कैल्क को हम ओपन कर लें, साथ में प्रैक्टिकल करके भी चलेंगे, जिससे कि हमें उसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन न रहे। बस क्वेश्चन हमारे जैसे ही हमारे सामने आए तुरंत हम उसके कर सके। और यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हमें मिल जाता है। इमेज के नीचे चार्ट दिख रहा होगा आपको। इंसर्ट में चार्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, चार्ट यहाँ पर आ चुके हैं। ये इतने प्रकार के चार्ट होते हैं। दो चीजें इसमें ध्यान रखनी है, एक तो कितने प्रकार के होते हैं, दूसरे इनके नेम क्या होते हैं। कई बार इनके नेम भी पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन में दिए होते हैं और इनमें से अवेलेबल है या नॉट अवेलेबल पूछते हैं कि कौन सा इसमें अवेलेबल नहीं है। तो चार्ट का नाम भी हमें पता होना जरूरी है। तो यहाँ के कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट, XY सेक्टर, बबल्स, नेट, शॉक, कॉलम एंड लाइन, ये यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने प्रकार के होते हैं? 10 टाइप के चार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसके 10 टाइप के चार्ट होते हैं। अब अपने जो भी क्वेश्चन हमारा था उसको हमने ओपन किया है। इसका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। कौन सा होगा? सी। यहाँ पर एक तो दो नाम हमें याद रखना है, दूसरा चार्ट के कितने प्रकार के होते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, दोनों क्वेश्चन यहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 आई थिंक कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जिन लोगों को आंसर आते हैं या पता है वो लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर टाइप करेंगे और अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। आप एक नई रो को इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे? आप एक न्यू रो को इंसर्ट करना है तो उसके लिए किस मेनू का चुनाव करेंगे? विच मेनू शुड यू चूज द इंसर्ट न्यू रो? न्यू रो इंसर्ट करने के लिए किस ऑप्शन का करते हैं? ए ऑप्शन है इंसर्ट, बी ऑप्शन फॉर्मेट, सी ऑप्शन है सीट, डी ऑप्शन है डेटा। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। 22 नंबर का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हमें बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, नई रो को इंसर्ट करना है तो उसके लिए सीट मेनू का उपयोग करेंगे। कौन सा? सीट। यहाँ पर मिल जाएगा सीट मेनू। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सीट मेनू का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमें मिल जाता है 2 का राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब रो को इंसर्ट करना क्या सीट मेनू में होता है। हमने कैल्क ओपन कर लिया। कैल्क ओपन करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पर ये रो को इंसर्ट करना है तो राइट वाले क्लिक करके यहाँ पर जाके इंसर्ट में जाएंगे। इससे भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल++। ये याद रखना है, कंट्रोल++ सी। अगर इंसर्ट करना है, रो को इंसर्ट करना है तो उसके लिए यूज करेंगे, और हटाने के लिए कंट्रोल-। आगे आने वाली क्लासों में ये शॉर्टकट की हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेल या सेल रेंज को कोई नाम दे सकते हैं? कैन ए सेल और सेल रेंज बी गिवन ए नंबर नेम? सेल या सेल के नाम को क्या हम लोग कोई नेम दे सकते हैं? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है।
सेल का क्या, सेल की रेंज का कोई नेम दिया जा सकता है? तो बिल्कुल दिया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेल का को नेम दिया जा सकता है। कोई भी सेल है तो उसको एक नेम से डिफाइन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कैल्क शीट A3 कोलन A6 क्या दर्शाता है? व्हाट इज द सेल कैल्क शीट A3 इंटू A6 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? ए ऑप्शन है इस रेंज ऑफ सेल फ्रॉम A3 टू A6। बी ऑप्शन है इंडिविजुअल सेल A3 एंड A6। सी ऑप्शन है ए फार्मूला। डी ऑप्शन है ए फंक्शन। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा होगा। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर्स को आपको टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमें बताना क्या होगा। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए रेंज ऑफ सेल फ्रॉम A3 टू A6। एक सेल की रेंज होती है जिसको A3 से A6 तक के लिए दर्शाया जाता है, सेल तक की डेटा होता है। इसका राइट आंसर हमें मिल जाता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कैल्क में सेल रेंज का नाम चयन कर सकते हैं? कैन यू सेलेक्ट ए सेल रेंज नेम इन कैल्क? इसमें पूछा जा रहा है कैल्क में क्या सेल का नाम जो है उसका चयन कर सकते हैं? ए ऑप्शन है विद द हेल्प ऑफ नेम बॉक्स। बी ऑप्शन है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F3। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। ऊपर दिए गए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, सेल का रेंज का नाम विद नेम द हेल्प नेम बॉक्स बाय द प्रेसिंग F3। तो ये दोनों से हो जाता है, या तो मीनू से करें या शॉर्टकट की से, दोनों से हम इसका यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर होगा सी बोथ एंड ए बी। क्वेश्चन नंबर 6, एक बैलेंस शीट सबसे अच्छी तैयार कर सकते हैं? एक बैलेंस शीट सबसे अच्छी तैयार कर सकते हैं। वेयर कैन यू द बेस्ट प्रिपेयर द बैलेंस शीट? किसमें हम बैलेंस शीट अच्छी बना सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस राइटर। बी ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस कैल्क। सी ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। डी ऑप्शन है लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है किसमें हम लोग बैलेंस शीट अच्छी तैयार कर सकते हैं। अब बैलेंस शीट में क्या होगा ये भी समझ लेना है। बैलेंस शीट में जैसे सैलरी है, बजट है, बैलेंस शीट बनाना है तो उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च इन पूरे मंथ की सैलरीज डालना है। और उसके बाद हमें सैलरी जो है कि बेस्ट बैलेंस शीट बनानी है तो उसको काउंट करना होगा, उसका HRA, DF ये सारी चीज़ें इसमें से निकालनी होंगी। तो कैलकुलेशन में क्या होता है, कैल्क में जो हम लोग मैथ के फार्मूले उसका यूज करते हैं, सबसे पहले ही हमने बताया था। तो फार्मूलों की ज़रूरत होगी। अब फार्मूलों की ज़रूरत है तो उसके लिए किसका यूज करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कैल्क का यूज करेंगे क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग इसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैलकुलेशंस कर सकते हैं मतलब है यहाँ पर हम अपने डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कैल्क में इक्वल सीलिंग 100 सेमीकोलन 9 का मान क्या होगा? इक्वल सीलिंग यहाँ पर जोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता है सेलिंग का। तो यहाँ पर 100 कोलन जब यहाँ पर 9 दिया है तो यहाँ पर एक नंबर कम ऐड करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन 100 है, बी ऑप्शन 108 है, सी ऑप्शन 109 है, डी ऑप्शन 110 है। इनमें से चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका एक नंबर कम ऐड करता है तो यहाँ पर जाएगा 108। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेल को जब ऐड करेगा तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 108, 108 इसका सही आंसर होगा। इक्वल सीलिंग करने पे जोड़ने पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कैल्क में पाइवट टेबल का समर्थन करता है? डज द कैल्क सपोर्ट पाइवट टेबल? पाइवट टेबल, कैल्क में पाइवट टेबल क्या बनाई जा सकती है, ये आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल कैल्क और एक्सेल लगभग एक जैसे होते हैं। अगर आपने एक्सेल चलाया है तो लगभग सेम कैल्क के ही जैसा रहेगा। तो यहाँ पर इसका कैल्क में भी पाइवट टेबल पाई जाती है, इसमें भी ये पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9,
कैल्क में 10 की पावर 4 का सही मूल्यांकन कैसे हो सकता है? कैल्क में 10 की पावर 4 का मूल्यांकन कैसे करेंगे? यहाँ पर हाउ कैन 10 द पावर ऑफ 4 बी द करेक्टली इन्वॉल्टेड इन कैल्क। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन में जाते हैं, चारों मैथ के फार्मूलेज दिए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि कैल्क का यूज क्या करते हैं। पावर का अगर हमें निकालना है तो कैसे यूज करेंगे। तो कैल्क में हमने सबसे पहले बताया था कि इसमें हम लोग फार्मूले की सहायता से सारे डेटा को कन्वर्ट करते हैं। तो फार्मूला यहाँ पर और सभी में तो इनटू दिया है, मल्टीप्लाई करने का नहीं दिया। पावर निकालना है, अगर जैसे पावर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे a स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर या 4 की पावर, यहाँ पर 10 की पावर 4 बताई गई है। तो यहाँ पर 10 की क्या बताया गया? 10 की पावर 4 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है 10 की पावर 4 बताई गई है। तो इसका यूज किस लिए करते हैं? अब इसकी पावर हमें निकालना है तो किसके लिए करेंगे? इसका राइट आंसर होगा पावर 10 कमा 4 इज द राइट आंसर। का सही आंसर होगा 10 कमा 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 10 कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कैल्क में फंक्शन विजार्ड ओपन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की टू यूज टू ओपन द फंक्शन विजार्ड इन कैल्क? कैल्क में ए ऑप्शन कंट्रोल प्लस F1 है, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F2 है, सी ऑप्शन F2 है, सी और डी ऑप्शन है F3 है। इनमें से आपको फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट की बतानी कौन सी होती है? ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कंट्रोल F1 F2 F3 2 F3 इनमें से बताना कौन सा होगा? इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। कंट्रोल के साथ F2 इज द राइट आंसर। कंट्रोल के साथ F2 इसका सही आंसर होगा। फंक्शन विजार्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कैल्क में ग्रिड लाइन बाय डिफॉल्ट प्रिंट होती हैं। आर ग्रिड लाइंस ए कैल्क प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ग्रिड लाइन जो होती हैं क्या बाय डिफॉल्ट प्रिंट होती हैं। अब ग्रिड लाइन क्या होती है पहले तो ये समझ लेना। ये जो यहाँ पर टेबल टाइप की दिखाई दे रही है इसको हम लोग ग्रिड लाइन बोलते हैं। अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट होती हैं, तो हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद यहाँ पर हम प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे मिल जाएगा प्रिंट प्रीव्यू। अब हम देख रहे होंगे पेज हमारा क्या है, बिल्कुल ब्लैंक आता है। तो बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट नहीं होती हैं। जब हम इसमें कमांड देते हैं या इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके बाद इसको प्रिंट किया जा सकता है, उसके बाद प्रिंट किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉल्स। बाय डिफॉल्ट प्रिंट नहीं होती हैं, प्रिंट करने के लिए हमें कुछ में कमांड्स देनी पड़ती हैं, कमांड्स देनी पड़ती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा फंक्शन सभी तर्क सही होने पर ट्रू अन्यथा फॉल्स कर देता है? कौन सा फंक्शन सभी तर्क सही होने पर ट्रू अथवा फॉल्स कर देता है? यहाँ पर आपको बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा फटाफट। ए ऑप्शन एंड है, बी ऑप्शन और है, सी ऑप्शन है नॉट है, डी ऑप्शन है इफ है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपको राइट आंसर बताना क्या होगा। यहाँ पर कौन सा फंक्शन तर्क सही होने पर ट्रू अथवा फॉल्स? तो यहाँ पर क्या होगा, एंड फंक्शन का यूज करता है। किस फंक्शन का यूज होगा? एंड फंक्शन का यूज किया जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब ए एंड इसलिए यूज किया जाएगा अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होगा अथवा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन के लिए एंड का यूज करके हम लोग इसका निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कैल्क में किसी सेल में हैज का क्या अर्थ है? व्हाट डज द हैज मीन इन कैल्क? कैल्क में हैज का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन एरर, बी ऑप्शन सेल विथ टू स्मॉल, सी ऑप्शन है इंडिविजुअल फार्मूला, डी ऑप्शन है डेटा ओवरफ्लो। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। तो यहाँ पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना क्या होगा। आंसर आपको बताना क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। क्या होता है, जब सेल की विथ टू स्मॉल होती है, सेल की विथ स्मॉल होगी तो क्या बन के आएगा, हैज़ बन के आएगा।
यहाँ पर इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए करके देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ हमने नंबर्स टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ पर नंबर टाइप कर दिए, यहाँ पर जैसे हमने नंबर टाइप कर दिए या फिर डेटा टाइप कर दिया, ICA एजुकेशन हब यहाँ पर हमने डाल दिया। और इस तरीके से जब हम फार्मूला डालते हैं और फार्मूला डालने के बाद अगर हमारा स्पेस कम होता है, अगर हमारा स्पेस कम होता है तो क्या वो हैज़ हायर करके हमारा डेटा को प्रिंट कर देगा। ये कब होगा? जब हम लोग कोई फार्मूला यूज करेंगे और उसमें स्पेस कम होता है तो इसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा, तब इसका यूज़ किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, कैल्क में सम 2, 6, 8 और मल्टीप्लाई 5 का मान ज्ञात करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ सम करना है 2, 6, 8 एंड देन मल्टीप्लाई, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले इनको ऐड करना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको बताना है। उसके बाद इसका क्या किस तरीके से करेंगे। 2, 6, 8 और मल्टीप्लाई 5, तो पहले तो ऐड करना है इसको और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हमने ओपन कर लिया है, कैल्क अपना ओपन कर लिया है। यहाँ पर हमने इक्वल डाल दिया, सम 2, 5, 8 ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2, 5, 8 को, तो यहाँ पर आ गया 15। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना था कितने से, ये भी करके दिखाते हैं, 5 से, और यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ पर इंटर कर दिया 2, 5, यहाँ पर पहले क्या करना था, ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना था। अब इनमें से आपको बताना था इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसमें से 2, 6, 8, 2, 5, 8 हमने किया, यहाँ पर 6, 8 था आई थिंक क्वेश्चन में हमारे। 2, 6, 8 इंटू 5, यहाँ पर कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। फार्मूला क्या हमने यूज़ किया, यहाँ पर सम डाल दिया, 2, 6, 8 कर दिया और इंटू 5। क्वेश्चन हमारा क्या था, सेम यही क्वेश्चन था, 2, 6, 8 एंड देन उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले ऐड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, यदि a इक्वल 10, b की वैल्यू 20 है, 12 है, c की वैल्यू 20 है, d की वैल्यू 40 है, इक्वल प्रोडक्ट a1 d1 का मान ज्ञात करना है आपको। अब यहाँ पर a बराबर है 10, b जो b1 है वो 12 है, c है 20 है और d1 14 है। विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट a1 इंटू d1, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हमें क्या करना है, सिंपल हमने इसको कैल्क को ओपन कर लिया है। कैल्क को ओपन करने के बाद अपन न्यू शीट एक ओपन कर ली है। अब यहाँ पर हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर a बराबर 10 है, a1 में क्या था, a1 में 10 था। अब a1 क्या है, एक कॉलम है, b a कॉलम है, 1 रो है। तो यहाँ पर a1 में हमारा था 10, फिर उसके बाद बोल रहा है कि b1 था हमारा 12, फिर था c1 20, c1 क्या था 20, और उसके बाद था d1 जो था 40 था, d1 40। व्हाट इज द विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट a1 कामा d1, a1 और d1 की हमें वैल्यू निकालनी थी, क्या थी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे आ गए, इक्वल किया, इक्वल करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट PRODUCT, प्रोडक्ट की स्पेलिंग सही टाइप करना है आपको। फिर यहाँ पर लिख देना है a1 कामा d1, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। अब यहाँ पर आंसर में आ गया, a क्या था, a1 में था 10, b1 में था 12, c1 में था 20 और d1 में था 40। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना था क्या था। तो इसका राइट आंसर हमारा आ रहा 400। अब हम लोग अपना इसका फार्मूला क्या था, ये फार्मूला बाद में आपको फार्मूला दिख रहा, प्रोडक्ट a कामा
A1 कामा D1 ये हमने डाला था। अब इसको हमें क्या करना है, क्वेश्चन अपना ओपन कर लेना है। इसका राइट आंसर मिल जाता है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कितना होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। ये इस तरीके से हमें लाइव क्लास में जुड़ने से ये फ़ायदा होता है, प्रैक्टिकली हम समझ सकते हैं किस तरीके से इसको करना है। अदरवाइज ये क्वेश्चन हम कैल के रट के या पढ़ के नहीं कर सकते हैं, ये हमें समझना पड़ेगा कैसे इसका आंसर हमें लाना है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है 400। क्वेश्चन नंबर 17, कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज इन कैल्क। कैल्क में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है ये आपको बताना है। ए है 8, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 12 और डी ऑप्शन है 14। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको बताना है कि 17 का राइट आंसर कौन सा होगा। 17 का राइट आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन 8 है, बी ऑप्शन 10 है, सी ऑप्शन 12 है, डी ऑप्शन 14 है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट तो क्या करना है, सबसे पहले हमने कैल्क ओपन कर लिया है। कैल्क ओपन करने के बाद आपको दिख रहा होगा बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज, ये यहाँ पर दिख रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट कितना फॉन्ट साइज दिख रहा है, कमेंट सेक्शन में जिन लोगों को आंसर दिखाई दे रहा है कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करें, फटाफट आंसर टाइप करें। यहाँ पर कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट के यहाँ पे ऊपर हमें मिल रहा है कितना आंसर दिखाई दे रहा है। कमेंट सेक्शन में सभी के आंसर आने चाहिए। इसका राइट आंसर है 10। इसका कौन सा ऑप्शन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 10 फॉन्ट साइज होता है। कितना होता है, 10 फॉन्ट साइज होता है। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज हमारा कितना होता है, 10 होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कैल्क में संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट टू एन इंटायर कॉलम इन कैल्क। कैल्क में इंटायर कॉलम को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की आपको बताना है। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, बी ऑप्शन शिफ्ट प्लस स्पेस बार, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार और डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा यूज करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कैल्क के संपूर्ण कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन था कंट्रोल के संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो इसके लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ हम लोग स्पेस बार दबाएंगे। कंट्रोल के साथ कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ स्पेस बार हम लोग अगर दबाते हैं तो पूरे कॉलम को आप देख रहे होंगे सेलेक्ट हो चुका है। समझ में आया, कंट्रोल बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद स्पेस वाली बटन प्रेस कर देना है। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है, पूरा कॉलम जैसे यहाँ पर दिख रहा है बी कॉलम पूरा सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से हमें डी कॉलम सेलेक्ट करना है पूरा, तो कंट्रोल प्लस स्पेस वाली बटन दबाएंगे, स्पेस बार की जो बटन होती है वो प्रेस करेंगे और ये पूरा कॉलम को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा था कौन सा था, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है हमें 18 का राइट आंसर है कंट्रोल प्लस स्पेस बार इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, ए। कंट्रोल के साथ स्पेस बार आपको दबाना है, कौन सी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार अगर दबाएंगे तो क्या होगा, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को करके भी हमने दिखाया, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी किया करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 19, कैल्क में संपूर्ण रो को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी क्या संपूर्ण कॉलम को सेलेक्ट किया था, अब यहाँ पे व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट द इंटायर रो इन कैल्क। कैल्क में संपूर्ण रो को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की। ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार और डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस ए। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपको बताना है। 19 का राइट आंसर, फिर से हमने कैल्क ओपन कर लिया। कैल्क में ओपन करने के बाद में अब हमें क्या था, ये कॉलम सेलेक्ट किया था, रो को सेलेक्ट करना है। तो रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस बार किसका यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस बार। जैसे हमने सेलेक्ट किया, देख रहा होगा आपको पूरी रो हमारी सेलेक्ट हो चुकी है, पूरी रो सेलेक्ट हो चुकी है। अब जैसे हमें 8 नंबर की रो सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ स्पेस बार प्रेस कर दिया, बस रो सेलेक्ट हो गई। अगर कंट्रोल के साथ अगर हमने स्पेस बार प्रेस कर दिया तो पूरा कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है। तो इसमें हम लोगों ने सीखा है इसकी शॉर्टकट की क्या है, शिफ्ट के साथ स्पेस बार। राइट आंसर 19 नंबर का शिफ्ट प्लस स्पेस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शिफ्ट प्लस स्पेस कौन सा होगा, शिफ्ट प्लस स्पेस इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने
की बात यहाँ पर हो रही है। व्हाट इज द शॉर्टकट की? सेलेक्ट द इंटायर वर्कशीट इन कैल्क। वर्कशीट में पूरी सीट को कैसे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं? अभी हमने क्या सीखा है? कॉलम को सेलेक्ट करना, रो को सेलेक्ट करना। अब हमें पूरी सीट अगर सेलेक्ट करना है तो किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन मिल जाता है कंट्रोल प्लस ए प्लस स्पेस बार, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन। इन चारों ऑप्शन में से कोई नहीं। अब इनमें से बताना है आपको कौन सा सही आंसर होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ए या फिर बी या फिर सी या फिर दोनों? फिर यहाँ पर डी सही है। सी में क्या है? ए एंड बी दोनों मिल जाते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें सी ऑप्शन में से आपको बताना क्या है। एक तो हम कंट्रोल प्लस ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, करके दिखाते हैं आपको। जैसे हमने कंट्रोल ए प्रेस किया, पूरी सीट हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। पूरी सीट आपको दिख रही होगी, सिलेक्ट हो गई है। अगर सेम उसी तरीके से हम दूसरा ऑप्शन क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार। कंट्रोल और प्लस शिफ्ट, कंट्रोल प्लस स्पेस बार जैसे प्रेस करेंगे तब भी ये पूरी सेलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार भी सेलेक्ट किया तब भी पूरी हो गई, और कंट्रोल अगर हम सिंपल कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तब भी हो जाएगी। दोनों शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार या फिर केवल कंट्रोल ए वाली बटन प्रेस करें, उससे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रैक्टिकल के नज़रिए से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिले हैं, इनको जरूर ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर मिल जाता है हमें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पर दोनों ऑप्शनों से हम अपने पेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने अभी तक 20 क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर डेली आपको शाम को 8 बजे लाइव क्लास में रहना है तो, और उससे हम अपने अच्छे नंबरों को स्कोर कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।